संबोधित, कहा कागजों में नहीं होती है हमारी नीतियां। भारत न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला शुरू। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर की पहले बल्लेबाजी। बीपीएससी ट्री 3 शिक्षकों के सीएम नीतीश कुमार ने दिया तोहफा। 51,389 टीचर्स को दिया ज्वाइनिंग लेटर। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। जम्मू में आयोजित सशक्त नारी सम्मान कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भाग लिया। ये कार्यक्रम बुद्धा आर्ट एंड पेंटिंग के तहत पद्मश्री सचदेव गवर्नर पीजी कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर के सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना और उन्हें सम्मानित करना था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की बेहतरी के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखेगी। तो वहीं एलजी ने किया कार्यक्रम में भाग। एलजी ने कार्यक्रम में भाग लिया, साथ ही महिलाओं को उन्होंने सम्मानित किया। सशक्त नारी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन, जहां एलजी ने कार्यक्रम में भाग लिया, साथ ही महिलाओं को किया सम्मानित। सशक्त नारी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन, जहां एलजी ने कार्यक्रम में लिया भाग, साथ ही महिलाओं को किया उन्होंने सम्मानित। तो वही केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन रविवार को जम्मू पहुंचेंगे। जम्मू और कश्मीर के शीर्ष पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं इस बैठक में पुलिस, अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के प्रमुख शामिल होंगे। ये गोविंद मोहन का जम्मू और कश्मीर के केंद्रीय गृह सचिव के रूप में दूसरा सुरक्षा सीमा बैठक है। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2024 में श्रीनगर में अपनी पहली बैठक की थी। तो वहीं केंद्रीय गृह सचिव की जम्मू यात्रा एक दिन बाद हो रही है, जब सुरक्षा बलों ने कटरा की ऊपरी क्षेत्र में बानी बिलीवार जल चैनल के 3 लापता नागरिकों के शव बरामद किए। तो वहीं मारे गए नागरिकों में एक बच्चा भी शामिल था। वे एक शादी के दल में से और 60 घंटे से अधिक समय तक लापता रहे। केंद्रीय गृह सचिव जम्मू कन्वेंशन सेंटर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह सचिव का जम्मू दौरा, जहां अधिकारियों संग सुरक्षा समीक्षा की वो बैठक लेंगे और जम्मू कन्वेंशन सेंटर में होगी ये बैठक। तो वहीं आपको बताते चले, जम्मू कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होगी, जहां गृह मंत्री सचिव का जम्मू का दौरा है, जहां अधिकारियों संग सुरक्षा समीक्षा की बैठक होगी। तो वहीं डॉक्टर नासिर अहमद एडीडीसी ने शोपियां में 35 किसानों के एक समूह को पंजाब के 7 दिवसीय एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना किया। ये यात्रा कृषि विस्तार पर उपमिशन के तहत आयोजित की जा रही है, ताकि किसानों को उन्नत कृषि प्राथमिकताओं और तकनीकियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो। ये पहल का उद्देश्य किसानों के कौशल ज्ञान और एक नए कृषि विधियों के प्रति उनकी समझ को बढ़ाना है, ताकि क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और को बढ़ावा दिया जा सके। पैंतीस किसानों को आपको बताया चले रवाना किया गया, जहां पीयूष लूधिया ये मत सब्जी बेल दितुक बाकी चीज दितुक मज गोस बत अक लटन उड़न नबर टूरिस्टन अस लोग तक हदायत क्यों क्या तत वुचन क्या अस कोर गर अल्लाह ताला को शुक्र अम सो फायदे। एक्सपोजर विजिट है हमारा फार्मर्स का, और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसके साथ है। इसमें यही है कि मतलब ये आत्मा स्कीम के तहत है। हम इन फार्मरों को बाहर भी दिखाते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है। तो वहीं कोंकणनाग टाउन हॉल में एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय अधिकारियों ने जनता को हॉल
में ही लागू किए गए 3 आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में एसडीपीओ कोकरनाग ऑफिस मलिक और एसएचओ कोकरनाग सौरभ और बीडीओ कोकरनाग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य लोगों को नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। अधिकारियों ने कानूनों के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझा और नागरिकों को इनके प्रति जागरूक किया। एसडीपीओ, एसएचओ और बीआरडीओ ने दी जानकारी। कोकरनाग टाउन हॉल में कानूनों पर चर्चा की गई। आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम, जहां एसडीपीओ और एसएचओ और बीडीओ ने जानकारी दी। कोकरनाग टाउन हॉल में ये कानूनों पर चर्चा हुई, जहां आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। साथ ही कानूनों को लेकर कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत ये कानूनों पर चर्चा की एक बैठक की गई, जहां आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। साथ ही एसडीपीओ, एसएचओ और बीआरडीओ ने ये जानकारी दी। कोकरनाग टाउन हॉल में ये कानूनों पर हुई चर्चा, जहां आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एसडीपीओ और एसएचओ और बीडीओ ने ये जानकारी दी। तो आपको बताते चले, कोकरनाग टाउन हॉल में कानूनों पर चर्चा हुई, जहां आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर उसकी जानकारी दी गई। एसडीपीओ और एसएचओ और बीआरडीओ ने ये जानकारी दी। कोकरनाग टाउन हॉल में ये कानूनों पर चर्चा, जहां आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां एसडीपीओ और एसएचओ और बीडीओ ने ये जानकारी दी। तो वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय एनसीसी के एडीजी मेजर जनरल अनुपिंदर देवली ने पुंछ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कैडेट्स के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके मनोबल को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और वे अपनी भूमिकाओं में सराहनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। मेजर जनरल देवली ने एनसीसी के कैडेट्स के मुलाकात की और उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और अनुशासन की सराहना की। साथ ही इस प्रकार के प्रयासों से भविष्य में और भी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और एनसीसी का नाम रोशन होगा। तो वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनसीसी के कैडेट्स को प्रोत्साहित करना और उनकी क्षमताओं को और भी बेहतर बनाना था। मेरी पहली विजिट है और इतना हर्ष और उल्लास एनसीसी कैडेट्स को देख करके, उनकी अचीवमेंट्स देख करके मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई है। हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो भी एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, तो मेरे को पूरा यकीन है कि इस कॉलेज में जो एनसीसी की तरक्की होगी और जिस प्रकार से कैडेट्स परफॉर्म करेंगे, वो प्रिंसिपल और एएनओस के नीचे बहुत अच्छी तरक्की और ट्रेनिंग होगी। तो वहीं राज सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में उत्साह के साथ जन औषधि दिवस का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सरकार ने उन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो हर नागरिक को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियों और नागरिकों ने भाग लिया, तो जिन्होंने जन औषधि योजनाओं के तहत उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं की सराहना की और इसका लाभ उठाने के लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। हर साल हम जन औषधि डे मनाते हैं। जन औषधि जो हमारे ये केंद्र हैं जगह जगह पर, इनमें जो मेडिसिन जनरल की मेडिसिन जो होती हैं वो 50 to 80% जो है सस्ती दवाइयाँ। तो जैसे कि लोगों में आजकल हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और जो बीमारियाँ हैं रोज़ उनको मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो यहाँ से उनको बहुत फ़ायदा रहता है। तो वैसे ही डॉक्टर्स को भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जनरल के मालिक लिखा करें और ताकि पब्लिक के पॉकेट पे कम से कम बोझ पड़े और वो मेडिसिन भी सारी ले लें।
तो इसमें जब से हमारी ये जन औषधि केंद्र ये खुला है। तो वहीं जिला रोजगार और परामर्श केंद्र केशवद्वार में 25 बेरोजगार युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से सशक्त किया गया है, जिनमें 20 लड़कियां भी शामिल है। इस विशेष परीक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल अंतर और को पटना और डिजिटल अर्थव्यवस्था में रोजगार के नए अवसरों को सृजन करना था। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल मार्केटिंग के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित था, जैसे SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन, जो प्रतिभागियों को नौकरी बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। लिखे मैंने 3 मंथ का कोर्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग का है, मैंने वो किया है यहाँ पे। तो इसमें हमने क्या सीखा, जैसे कि मार्केटिंग कैसे, ऑनलाइन मार्केटिंग, ई मार्केटिंग हमने कैसे करनी है। जैसे कि सर हमें सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ये प्रमोट कर सकते हैं, एंड अदर थिंग जैसे कि ब्लॉग, इंस्टा, वेबसाइट्स वगैरह, वो सब कैसे करना है, ये सब हमें करवाया गया था, जो कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से करवाया गया था। तो हमें यहाँ पर 3 महीने का कोर्स करवाया गया, जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पेपर लिए गए, पढ़ाया भी गया, हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाया। तो वहीं गंदरबल में भेड़ विभाग के भेड़ पालकों के लिए 1 दिवसीय परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम बनी बाग कंगन में आयोजित किया गया, जिसमें 25 भेड़ पालकों को भेड़ों की नई नस्लों और संक्रमण के बारे में जागरूकता किया गया। तो वहीं परीक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर परवेज अहमद ने सभी भेड़ पालकों को भेड़ों की नई नस्लों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया और संक्रमण में से बचाव का उपाय भी बताया। इस कार्यक्रम में को लेकर स्थानीय भेड़ पालकों में उत्साह देखा गया और वे इस परीक्षण में बहुत खुश हैं। तो वहीं भेड़ विभाग का यह प्रयास उन्हें बेहतर तरीके से भेड़ पालने के बारे में जागरूक करता रहेगा। एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें हमने आप जो हरिपुरा के ब्रीडर्स है उनको एक एक्सपोजर टूर था यहाँ SBF गोबल का, शीप ब्रीडिंग फार्म गोबल। तो उसमें हमने अलग अलग एक्टिविटीज पे इनको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया, जैसे वैक्सीनेशन कैसे करते हैं या कौन कौन सी वैक्सीनेशन करनी चाहिए माल को। ऐसे ही हमने इनको कैस्ट्रेशन कैसे करते हैं, या इसके अलावा हमने प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए हमने इनको USG का इस्तेमाल हम करते हैं फील्ड में, तो वो भी हमने इनको डेमोन्स्ट्रेट किया। साथ साथ हमने यहाँ इनको लाइव स्टॉक दिखाया कि यहाँ फैदरी के जानवर है, या ऐसे प्योर लाइन कश्मीर मेरिनो, प्योर लाइन के जो ऑस्ट्रेलियन मेरिनो रैम्स, वो भी दिखाए। और बच्चों को जो न्यूली बॉर्न बच्चे हैं उनको कैसे हम महफूज रख सकते हैं, इनके लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए, जैसे इनके लिए वो ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पर, या कोई वो जैसे नेवल इल या ज्वाइंट इल हो जाता है तो उनको इनकी रोकथाम के लिए क्या क्या इकदाम करते हैं। तो ये चीज आज ये दिन का प्रोग्राम था हमारा। तो वहीं ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला चल रहा है। तो वहीं न्यूजीलैंड ने आज के फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं मैच के दौरान दोनों टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। फिलहाल लाइव स्कोर पर नजर बनाए रखें, क्योंकि ये मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता को निर्धारित करेगा। तो वहीं आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी आगाज, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अच्छी लय में नजर आए शामी। तो वहीं आपको बताते चले, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच आज हो रहा है, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। तो वहीं आज न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चुना। साथ ही आपको बताते चले, ये अच्छी लय में नजर आ रहे हैं शामी।
तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में आज आरजेडी ऑफिस के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बिहार में बढ़े हुए आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा लागू किए गए आपको आरक्षण कोटे को संविधान की 9वीं अनुसूची से शामिल करने में इसे स्थिरता और कानूनी सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है और इसे लेकर जल्द से जल्द कदम उठाए। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा। कार्यकर्ताओं संग धरने पर आपको बताते चले बैठे हैं तेजस्वी यादव। आरक्षण मुद्दे पर गरमाई है ये राजनीति, जहां आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा। कार्यकर्ताओं संग धरने पर बैठे हैं तेजस्वी यादव। आरक्षण मुद्दे पर गरमाई है राजनीति। आरक्षण को लेकर धरने पर तेजस्वी यादव बैठे हैं, जहां उन्होंने बिहार सरकार को आरक्षण के मुद्दे को लेकर घेरा है। कार्यकर्ताओं संग धरने पर बैठे हैं तेजस्वी यादव, जहां तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को घेरा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अमरोहा पहुंचेंगे, जहां वे एक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगे। साथ ही इस मौके पर स्थानीय अधिकारियों और जनता ने मुख्यमंत्री का स्वागत करने की पूरी तैयारियां की हैं। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी इस यात्रा को लेकर स्थानीय जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे अमरोहा और अभिनंदन समारोह में करेंगे शिरकत। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही नियो लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है सीएम के आगमन को लेकर। वहीं अभिनंदन समारोह में सीएम करेंगे शिरकत। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे अमरोहा। तो अमरोहा में सीएम धामी पहुंचकर वहां सीएम धामी के लिए अभिनंदन समारोह रखा गया है, जहां वो शिरकत करेंगे। साथ ही आयोजन स्थल पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अमरोहा जाएंगे, अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे अमरोहा, जहां अभिनंदन समारोह में वो शिरकत करेंगे। आयोजन स्थल पर आपको बताते चले कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी आपको बताते चले जाएंगे अमरोहा, जहां एक अभिनंदन समारोह में वो शिरकत करेंगे। साथ ही वहां के आम लोगों में इस सीएम धामी के आगमन को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले सीएम धामी अमरोहा पहुंचकर एक अभिनंदन समारोह में जाएंगे। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सीएम धामी के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे अमरोहा। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम धामी के आगमन से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां अभिनंदन समारोह में सीएम करेंगे शिरकत। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा के मद्देनजर वहां अमरोहा में अभिनंदन समारोह के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे अमरोहा, जहां पहुंचकर उनके लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां सीएम धामी शिरकत करेंगे। साथ ही समारोह के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम धामी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल, सीएम के आगमन से प्रसन्न है। लोग अभिनंदन समारोह में करेंगे शिरकत। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी अमरोहा जाएंगे, जहां आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम धामी के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल। सीएम धामी के आगमन को लेकर उत्साही लोग, साथ ही वहां एक मिलन समारोह में सीएम धामी करेंगे शिरकत। अभिनंदन समारोह का आयोजन, जहां सीएम धामी करेंगे शिरकत। वहीं आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक रैली को संबोधित किया। वहीं इसके बाद माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा दर्शन भी करेंगे। हमारे बहुत ही लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय राजीव भट्टाचार्य जी, संसद में मेरे साथी और हमारे नॉर्थ ईस्ट के संगठन का कार्य देख रहे हमारे वरिष्ठ साथी श्री संबित पात्रा जी, हमारी लोकसभा की सांसद बहन श्रीमती कीर्ति देव वर्मा जी, हमारे प्रभारी पूर्व में सांसद मेरे साथी डॉक्टर राजदीप राय जी, हमारे संगठन मंत्री सम्मान